हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आर्यन सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीएसई क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2B। इसके पहले हम एक्सरसाइज 2A का वीडियो दे दिए थे, जिसमें कि सब कुछ हम कवर किए थे कि डिग्री किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल्स, उसके बाद इन सब के बारे में जो है आप लोग को वहाँ बताया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी फंक्शन हमको दिया हुआ है उस पर्टिकुलर वैल्यूज को कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सरसाइज 2B में जो दिया गया जिसको हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन देखिए सर आपको क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ px, यहाँ px दे सकता है, fx दे सकता है, g ऑफ x दे सकता है, कुछ भी दे, डजेंट मैटर। इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन ऑफ x, जो फंक्शन हम लिखेंगे वो x का फंक्शन होगा। ठीक है, तो दिया क्या है 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, और हमको फाइंड करने बोला है। फाइंड बोला है एक तो p ऑफ 0, एक बोला है p ऑफ 3 और एक बोला है p ऑफ -2। देखिए सर एक एक करके तीनों सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, है ना। अब हमको क्या निकालना है, जीरो निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x इज रिप्लेस्ड बाय 0, यानी जहां जहां x है वहां क्या बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। 5 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, तो 5, 4 इंटू 0 कितना हो गया 0, 2 इंटू 0 कितना हो गया 0, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 5। ठीक है, पहला ये हो गया। फिर यहाँ पे अगेन लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन है हमारा 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे चाहिए 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय 3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे 3 बैठाएंगे। 5 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सर 5, 4 3 कितना हो गया 12, 3 का स्क्वायर पहले निकालिए तब मल्टीप्लाई कीजिएगा। पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 5 माइनस 12 एंड 9 टू जा कितना हो गया यहाँ पे 18। अब देखिए सर 5 भी प्लस में है 18 भी प्लस में है, 18 और 5 को ऐड कर देंगे, 18 और 5 हो गया कितना 23 माइनस 12, 23 माइनस 12 कितना हो गया 11 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगेन फिर से फंक्शन लिखेंगे, लिखेंगे क्या द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन हमारा क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइनस 4x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय -2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे -2। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, यहाँ पर माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस बदल जाएगा प्लस में। ठीक है, और 2 के स्क्वायर है 2 स्क्वायर 4, तो 5 प्लस 8 एंड 2 4 जा कितना हो गया 8, 8 8 16 5 21 हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एकदम सेम है, इवन 5B 1 2 3 4 5 एकदम सेम है। ठीक, इसी तरह से बनाना। 1 में 3 क्वेश्चन है, फिर 2 में 3 क्वेश्चन है। चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, आई थिंक 1 वाला क्लियर होगा आप लोगों को, जैसे 1 बनाए वैसे 2 भी बनाइएगा 3 बनाइएगा, हम 4 बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और हमको निकालने बोला है 1012 फाइंड f ऑफ 0, f ऑफ 1 एंड f ऑफ 2। ठीक है, ये निकालने के लिए हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, लिखेंगे
द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। पहले क्या निकालना है, 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। 0, 3 इंटू 0 0 प्लस 2, कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं द गिवन फंक्शन इज, तो फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरा, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। अब हमको क्या निकालना है, 1 निकालना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय 1, एफ ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, फिर 1 माइनस 3 प्लस 2। देखिए सर 2 और प्लस 1 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। ठीक है, इसके बाद अगेन फिर किसका निकालने बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द गिवन फंक्शन इज, फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2। हमको क्या निकालना है, 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इज रिप्लेस्ड बाय 2, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 प्लस 2, 3 4 जा 12 प्लस 2, 8 और 2 को जोड़ दो, 10 माइनस 12, कितना आ गया, माइनस 2, है ना, एकदम सेम था, हम बोले थे 1 2 3 4 5 एकदम सेम है क्वेश्चन। ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जो है 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज 2B का जो सीबीएसई पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2B है उसका आंसर इस तरह से 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर कि 2 3 और 5 का कितना कितना आंसर आया है। ठीक है, बना के ईमानदारी से जरूर सॉल्व कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं और हमको वेरीफाई करने के लिए बोला है, इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला है वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई क्या बोला है, 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला क्वेश्चन वेरीफाई करने बोला क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। बोला साबित कीजिए कि 4 इसका जीरोस है। तो सर साबित करने बोला है तो बड़ी आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। हमको क्या बैठाने बोला है, 4 बैठाने बोला है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय 4, x के बदले लिखेंगे 4, x 4 माइनस 4। अगर 0 आ गया तो लिखेंगे यस 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और अगर 0 नहीं आया तो लिखेंगे नो 4 इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 आ गया तो लिखेंगे यस 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्या बोला है, -3। देखिए सर बोला है -3 is the zeros of the polynomial qx is equal to x plus 3। सेम कहानी और सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, q of x is equal to x plus 3, -3 दिया है तो लिखेंगे x is replaced by -3। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 पुट कर दो। देखो इसमें भी जीरोस आ गया तो लिखेंगे क्या,
कि यस -3 is the zeros of the polynomial. Yes, -3 is the zeros of the polynomial. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक तो देख लेते हैं। 1 बना दिया, 2 बना दिए, 4 बनाते हैं, 3 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, फोर नंबर क्या कहता है, बोल रहा है क्या, -12 is a zeros of the polynomial g of y equal to 2y plus 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। क्या है, g of y equal to 2y plus 1, माइनस हाफ बैठाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, y is replaced by -12, यानी जहाँ जहाँ y है वहाँ बैठा देंगे -12 प्लस 1, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि यस -12 is the zeros of the polynomial, -12 is the zeros of the polynomial। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड या प्रूव्ड, जो लिखना लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, बट वहां पे ना दो वैल्यू को वेरीफाई करना है। यहाँ पे तो एक वैल्यू दिया हुआ था, एक वैल्यू पुट किए वेरीफाई हो गया। जहां पे तुमको दो वैल्यू देगा और दोनों का दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए, मान लो एक सेटिस्फाई कर गया और एक सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दोनों का दोनों जब कर जाएगा, मान लो दोनों का वैल्यू पुट किया, दोनों बार जीरो आ गया, जैसे यहाँ पे देखिए सर वैल्यू पुट करते जीरो आ रहा था, ठीक है ना, एक वैल्यू दिया हुआ था। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करने वाले हैं वहाँ दो वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों को बारी बारी करके दो बार बैठाएंगे। अगर दोनों बार जीरो आ गया तो बोलेंगे यस इट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जीरोस नहीं आया किसी एक बार में भी, मान लीजिए एक बार में जीरो आ गया, दूसरे बार में जीरो नहीं आया, तो लिखेंगे नो इट इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए सर अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में, और देखते हैं कि कितना इसका वेरीफाई करेगा, कितना इसका वेरीफाई नहीं करेगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बस दो वैल्यू दिया है, सब कुछ सेम है। बोला है कि 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बनाते हैं। दो वैल्यू दिया, दो बार एक एक करके करेंगे। ठीक है, ले लिखे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे लिखे x इज रिप्लेस्ड बाय 1, यानी जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 2। अब ध्यान दीजिए सर 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0। अभी एक ही बार आया है तो यस या नो नहीं लिखेंगे, अभी दूसरा बार चेक करेंगे उसके बाद। ठीक है, फिर लिखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब क्या पुट करने बोला, 2, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज रिप्लेस्ड बाय 2। ठीक है, जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 माइनस 6 कितना हो गया आंसर, 0। दोनों बार दोनों में जीरो आ गया तो लिखेंगे यस। मान लो किसी एक में जीरो नहीं आएगा तो लिखेंगे नो, मान लो दोनों नहीं आया तो लिखेंगे नो। ठीक है, दोनों बैठाए और दोनों बार आंसर जीरो देगा तभी यस लिखना, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में यस मत लिखना। ठीक है, तो ये लिखेंगे यहाँ पे कि यस 1 and 2 आर द zeros of the given polynomial। प्रूफ्ड, वेरीफाई करने बोला यहाँ प्रूफ लिख देंगे हम लोग। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन और दिखाते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, 2 नंबर आप लोग खुद से बनाइएगा, हम 3 नंबर बना देते हैं, ठीक है। 3 नंबर हम बना दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या दिया 3 नंबर में, बोला क्या 0 and 3 are the zeros of the polynomial f of x equal to x square minus 3x। चलिए सर इसको पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, देखते हैं। f of x इज इक्वल टू कितना है, x स्क्वायर माइनस 3x। यहाँ पे लिखेंगे, पहले 0 लेते हैं, x इज रिप्लेस्ड बाय 0, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे। 0 का स्क्वायर 0, 3 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 0। अभी मत बोलना 0 माइनस 0 क्या होगा, नहीं पता भाई, 0 से कुछ भी कर, 0 का कुछ फर्क होने वाला है नहीं। अगेन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब x को किस में रिप्लेस करेंगे, 3 में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय 3, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 कितना हो गया, 0। दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है, तो अगर दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है तो लिखेंगे यस 0 and 3 आर द zeros of the polynomial। गिवन पॉलिनोमियल लिख दो, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को एक तो होमवर्क दिए। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं हम, देखिए अब तक तो हमको वेरीफाई करने बोला है, अब हमको जीरोस निकालने बोलेगा अगले सम में 8 नंबर में, ठीक है। देखिए 8 नंबर देखिए ध्यान से, बोला फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, इसका निकालना है हमको, ठीक है। चलिए सर लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5, उसके बाद जो भी होगा उसका वैल्यू इक्वल टू कितना ले लेंगे, 0 ले लिए। अब x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 उधर क्या बन जाएगा, प्लस 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह निकालना हम लोग को। अगला देखो क्या दिया, क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ लिखेंगे क्या, द गिवन पॉलिनोमियल इज क्या है, क्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू कितना ले लेंगे, 0, एकदम ये 0 मानना ही मानना है हम लोगों को, ठीक है, ये एकदम पकड़ लेना। अब क्यू ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 4, इसके जगह पे एक्स प्लस 4 पुट कर दिए, प्लस 4 हो जाएगा क्या बन जाएगा, माइनस 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे आते हैं, आगे और भी बहुत सा क्वेश्चन है। चलिए खाली इतना से चेंज कर दें, पास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 माइनस 4x, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है,
6x-2, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, सेम 5 - 4x, p ऑफ x इक्वल टू 0, तो 5 - 4x इक्वल टू 0, क्योंकि p ऑफ x का वैल्यू तो यही है, +5 है, उधर क्या बन जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4x इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना हो गया 5/4, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, तो q ऑफ x कितना है 6x-2, q ऑफ x इक्वल टू 0 लेंगे, q ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया 6x-2, तो 6x-2 इक्वल टू 0, -2 जाके बन जाएगा +2, x इक्वल टू 2/6, 2 1 2, 2 3 6, आंसर कितना आ गया 1/3, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर होगा आप लोग को। एक लास्ट बचा है इस एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 9, फिर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपका कंफर्म एग्जाम में आने वाला है, इतना ख्याल रखिए सर, कंफर्म देगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए सर, ये मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ क्वेश्चन नंबर 9 2 and 0 are the zeros of polynomial f of x equal to 2x³ minus 5x² plus ax plus b, then find a and b, then find a and b, a and b हमको फाइंड करके दिखाना, ठीक है। देखिए सर, यहाँ लिखेंगे the given polynomial is क्या है पॉलिनोमियल, f of x is equal to 2x³ minus 5x² plus ax, ये a है, a ख्याल है a प्लस b, ठीक है। तो हमको एक बार 2 पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 0 पुट करो, x इज रिप्लेस्ड बाय 0, 0 क्यों पुट किए पहले समझ जाएगा, तो रुक जाओ। अच्छा, यहाँ एक बात और बोला है कि 2 और 0 इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है इसका मतलब होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इसका मतलब होता है कि फंक्शन का आंसर हमको कितना दे दिया है, जीरोस दे दिया। याद करो, इससे पहले जब हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे थे तो f(x = 0) ले रहे थे, उसके बाद फंक्शन पुट कर रहे थे, वहां से x का वैल्यू निकाल रहे थे। तो जब कभी भी तुमको बोल दे कि ये दोनों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, इसका मतलब f(x) का आंसर कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है, ख्याल रखिएगा सर इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, अच्छा जीरो से तो पॉलिनोमियल है, तो f(x) का आंसर कितना मिल गया, 0 मिल गया। x के बदले कितना पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, a × 0 प्लस b। अब देखिए सर ध्यान से, 0 0 × 2 0, फिर ये भी 0, ये भी 0 प्लस b, यानी देयरफॉर b का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। इसी में 0 पुट किए थे। अगेन देखो, the given polynomial is क्या है, f of x is equal to 2x³ minus 5x² plus ax plus b, ठीक है। अब यहाँ पे भी बोला है कि 2 जो है जीरो से तो पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x is replaced by 2, तो जीरो से तो पॉलिनोमियल है, f(x) की जगह पे कितना पुट करेंगे, 0, और जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना पुट करेंगे, 2, तो 2 का क्यूब माइनस 5 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b, ठीक है। 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 × a कितना हो गया 2a प्लस b, है ना। इसके बाद 2 8 जा 16, 5 4 जा 20 प्लस 2a, और b का वैल्यू निकाले हैं, b का वैल्यू कितना निकला है 0, तो यहाँ 0 हो गया, ठीक है। चलिए सर, 16 - 20 -4 प्लस 2a इधर क्या बन जाएगा -2a, माइनस 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 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, a = कितना आ गया 2, तो इससे आंसर निकल गया a = 2, b = 0, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारा जो है खत्म होता है, एक्सरसाइज 2b।
आई होप कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग को लिख के बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, हमें आज्ञा दीजिए।